संख्या पद्धति में जो हम पढ़ा रहे थे उसमें सबसे पहला संख्या हम पढ़ाए थे शायद से प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के बाद सम संख्या, सम के बाद विषम, विषम के बाद अभाज्य, अभाज्य के बाद भाज्य, उसके बाद सहअभाज्य, उसके बाद युग्म अभाज्य, उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। सबसे पहली बात समझिएगा, थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन करवा देते हैं। प्राकृत संख्या जो होती है वह स्टार्ट कहां से होती है? कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और अंतिम इसका कहां जाता है? अनंत, यानी अनलिमिटेड चलता रहेगा, इंफिनिटिव कहते हैं इसको। पूर्ण संख्या ये स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और अंत कहां होता है इसका? ये जाता रहेगा। उसका सम संख्या पर हम आते हैं। सम पूर्णांक पर आ जाएंगे, चलिए बाद में लेंगे उसको। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? वो दो से विभाजित होती है, दो से विभाजित होती है। और विषम संख्या जो होती है वह दो से विभाजित नहीं होती। यहाँ विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, दो से विभाजित नहीं होती है। उसके बाद पूर्णांक पे चर्चा करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं। कहने का मतलब है ये ऋणात्मक संख्या है, इसको किस में मिला दें हम? पूर्ण संख्या के समूह में मिला दें। ये हो गया क्या? पूर्णांक संख्या। ये भी इधर डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आप आते हैं किस पर? अभाज्य। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य का मतलब है इसका गुणनखंड कैसे होगा? दो ही गुणनखंड होगा। जैसे कि या इसको मैं दूसरे टाइप में कहें तो यह किसी पहाड़े से नहीं कटता है। जैसे दो है, यह किसी पहाड़े से नहीं, केवल दो से ही कटता है। जैसे तीन है, यह किसी पहाड़े से नहीं, केवल तीन से कटता है। लेकिन चार नहीं होगा, पांच हो जाएगा, छह नहीं होगा, सात हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आता है भाज्य। भाज्य क्या होता है? गुणनखंड इसका दो से अधिक होता है। जैसे दो नहीं, तीन नहीं, सीधा कितना? चार, चार के बाद छह, छह के बाद ये होता है आपका कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है? दो से। भाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है? बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ाए थे हम? सहअभाज्य। सहअभाज्य का क्या नियम बताया गया है? वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका मौसम क्या हो? एक हो। जैसे कि आपको हम बताए दो और तीन, इसका मौसम कितना होगा? एक होगा। उसी तरह आपको बताए थे 8, 9, 25, इसका मौसम क्या होगा? अच्छा, मौसम का दूसरा नाम बताए थे आपको हम, एचसीएफ। एचसीएफ का अपडेटेड नाम बताए थे, कॉमन। यानी जैसे कि दो और तीन, इसमें कॉमन क्या आएगा? एक। एचसीएफ भी कितना होगा? एक। 8, 9, 25 किस पारे में आता है? किसी में नहीं तो एक में आता है, तो एक हो गया इससे कॉमन, तो एक क्या हो गया? सहअभाज्य। इसके बाद आपको बताए थे युग्म अभाज्य। हाँ, युग्म अभाज्य। इसमें हम कुछ पैसा फरवरी में चढ़ा देंगे, बाकी उसमें पिछला में चढ़ा देंगे। पिछला का पिछले हिसाब रह जाएगा, ठीक है? मतलब पिछला हम चढ़ा देंगे, ई महीना का पैसा इसमें चढ़ा देंगे। बता देंगे आपको, बस फोन कर देंगे। देखिए, युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य का मतलब क्या बताए थे? जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो होता है। अब देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो होता है। जैसे क्या बताए थे आपको हम? 3 और 5 दोनों ही अभाज्य है और दोनों का अंतर कितना है? 2 है, तो यह युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य के बाद क्या बताए थे? परिमेय। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम किस में लिख सकते हैं? P/Q में। किस में लिख सकते हैं? P/Q में लिख सकते हैं। अब आइए अपरिमेय में। अपरिमेय में क्या बताए थे आपको हम? जिसको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाता है? अपरिमेय। उसके बाद आपको हम क्या बताएं? वास्तविक संख्या। वास्तविक में आपको क्या बताया गया है? परिमेय
और किसको, अपरिमेय, दोनों को अगर मिला दिया जाता है क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या। उसके बाद आपको हम क्या बताए थे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम क्या बताया गया है, ऋणात्मक संख्या रहेगा और उसका क्या देता होगा, वर्गमूल। तो यह क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। अच्छा, काल्पनिक संख्या का यूज कहीं पर होता है या नहीं होता है, केवल इसका हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि यह भी एक संख्या है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे माना जाए कि रूट अंडर -25 है, क्या इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं, लेकिन यहां से माइनस हटा दें, वर्गमूल निकाल पाएंगे। अच्छा, वर्गमूल कितना होगा, यही गलती है। अब हम लोग हाई क्लास में गए, अब वर्गमूल 5 नहीं बोलेंगे, इसका वर्गमूल होगा +-5। क्या होगा, +-5। जैसे 625, इसका वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा, +-25 होगा। क्या होगा, +-25, यानी वर्गमूल 2 चिन्ह में आता है, वर्गमूल 2 चिन्ह में आता है। जब हम लोग 8 क्लास तक पढ़ते हैं ना, सिंगल चिन्ह पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर क्लास में जाएंगे डबल चिन्ह हो जाएगा, बतवा वही है, चिन्ह खाली डबल हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 16 का वर्गमूल सबको याद है, कितना होता है, 4। लेकिन अब क्या कहेंगे इसको हम लोग, +-4, एक तो प्लस में एक तो माइनस में। इस तरीके से पढ़िएगा ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे आज क्या है समझिएगा इसको, हेडिंग बनाइएगा, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, हेडिंग बनाइएगा, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बैच में दिक्कत ना हो कि कौन किससे कटेगा, कौन सी संख्या किस में जाएगी, कौन प्राकृत है, कौन पूर्ण है, कौन अभाज्य है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। 1 तारीख से सिलेबस तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। बोर्ड सूखने में समय लग जाता है। रोशन, रोशन समझ में आता है, पहले से कुछ सही है ना, ऐसा नहीं ना जैसा आया था वैसे है। विभाज्यता का नियम, पहले समझिए विभाज्यता क्या होता है। विभाज्यता का मतलब है किसी भी संख्या को कटाना है। मान लीजिए किसी भी संख्या को कटाना है, तो वह किस संख्या से कटेगा या किस पहाड़े से कटेगा, वो सब हम लोग देख कर जानेंगे, है ये विभाज्यता का नियम। जैसे मान लीजिए कि 25 है, तो हम देखकर बता देते हैं कि 25 किस पहाड़े से कटता है, 5 से कटता है। अब ये 5 से क्यों कटता है, इसी को कहते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। जैसे मान लीजिए 36 की बात करें, 36 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, उसके बाद 9 से कट जाएगा, उसके बाद 12 से कट जाएगा, उसके बाद 18 से कट जाएगा, उसके बाद 36 से कट जाएगा। इतना पहाड़ा से कटेगा, तो हम देखकर बताएंगे कि ये किससे कटेगा। तो यह कौन सा नियम होगा, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम आते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या। अच्छा, 1 से विभाज्यता का नियम क्यों नहीं पढ़ते हम लोग,
एक से विभाजता का नियम, एक से सब संख्या कट जाता है। जैसे एक के पहाड़ा में 100 आता होगा, 101 आता होगा, 1001 आता होगा, अच्छा 10,001 आता होगा। इसका मतलब है एक की पारा से सब का सब कट जाएगा। अब आते हैं, सबसे पहले हम दो से विभाजता के नियम पर बात करते हैं। दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम। ये दो से विभाजता का नियम क्या, इसको समझिएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, आप पढ़े होंगे इकाई अंक, इकाई का मतलब भी अंतिम होता है। जैसे आपको हम कोई संख्या लिख के दिखाते हैं, यहां देखिए, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 96328952। अब अंतिम अंक इसमें कौन सा है? दो है। इसको हम लोग इकाई पढ़ते हैं। आपको बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ते हैं आप। तो यहां पर अंतिम अंक कहिए या इकाई अंक कहिए, यह भी ध्यान रखना। इकाई किधर से गिनते हैं? इकाई बाएं से गिनते हैं कि दाएं से गिनते हैं? इकाई बाएं से गिनते हैं कि दाएं से गिनते हैं? बायां दायां किधर? इस साइड क्या है? दायां। इधर क्या है? तो दाएं में इकाई गिन रहे हैं कि बाएं में? तो याद रखना है, दाएं साइड से हम इकाई गिनते हैं, या अंतिम से हम क्या गिनते हैं? इकाई। अंतिम से क्या गिनते हैं? तो बताइएगा, इसमें इकाई कौन है? दो। दहाई कौन है? 5। यानी सैकड़ा फिर जाएंगे, सैकड़ा कितना होगा? 9। अब समझिए, हम कह रहे हैं दो से विभाजता का नियम का बात कर रहे हैं। माइंड में सेट रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? दो का कर रहे हैं। जो भी बात बोलेंगे अभी में, ये सब किस में चला जाएगा? दो में। हम बोल रहे हैं अंतिम अंक। कौन सा अंक? अंतिम अंक। यहां हम लिखते हैं क्या? अंतिम अंक। समझिएगा, अंतिम अंक। अब क्या क्या हो अंतिम अंक, ये भी देखिएगा। पहले तो 0, दूसरा या तो 2 रहे, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अंतिम में क्या क्या रहे? 0, 2, 4, 6 या 8। तो वह जो संख्या होगी वह 2 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 2 से कटेगी। दूसरा नियम समझिएगा। अभी हम इसको पहले डिटेल्स करते हैं, समझिए। जैसे ये संख्या आप देख रहे हैं, अंतिम में कितना है? तो ये 2 है ना, इसका मतलब किससे कटेगा? 2 से कटेगा। बहुत हल्का चीज है, लेकिन धीरे धीरे इसको लेवल बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर तक लेके जाएंगे। अभी समझिएगा, जैसे 4, 5, 9, 6, 8, 7, 8। अंतिम अंक देखना है ना, अंतिम कितना है? 8। 8 इसमें देखिए अंतिम अंक क्या हो? 8 हो। वह किससे भाग लगेगा? हम 2 के बारे में बोल रहे हैं, मतलब 2 का ही पढ़ा रहे हैं, दूसरे पर दिमाग नहीं लगाना है। अभी देखिएगा, मान लीजिए ये, क्या ये 2 से भाग लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अंतिम अंक देखना है, कितना है? 9। तो 9 तो है ये नहीं, इसमें 2 से नहीं कटेगा। इन इसी के बगल में आ जाए 6। अब बोलिए लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी पूरा पूरी ये संख्या 2 से कटेगा, क्यों? अंतिम में कितना है? 6 है। दूसरा नियम, अगर हम भूल जाए तब आपको क्या करना है? सिर्फ अंतिम का संख्या को 2 से भाग लगाना है। अंतिम के संख्या को 2 से भाग लगाना है। अब अंतिम की संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंतिम की संख्या कितना है इसमें? क्या ये 2 से भाग लगता है? इसका मतलब पूरा पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। पूरा पूरी संख्या, उससे भी आसान नियम ये है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, तो हमको कौन सा संख्या देखना है? अंतिम वाला, यानी लास्ट वाला। लास्ट कितना है? 8 2 की पारा से कटता है, इसके लिए पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। और एक नियम आपको बताते हैं। अभी किसका पढ़ा रहे हैं हम? तो 2 के नियम में ये यूज करना है। 3 में जाकर ट्राई नहीं कीजिएगा, 6 में जाकर ट्राई नहीं कीजिएगा। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक संख्या, ये तीसरा नियम आपको हम बता रहे हैं। अंतिम वाला अंक देखना है, अगर सम होगा तो 2 से कट जाएगा। सम होगा तो, अब सम और विषम पढ़ा चुके हैं। सम क्या होता है? जो 2 से भाग लगता है। विषम क्या होता है? 2 से भाग नहीं लगता है। तो अंतिम अंक कितना है? 2। तो 2 में 2 से भाग लगेगा, लगेगा तो ये सम है। सम है तो बताइए संख्या पूरा पूरी 2 से कटेगा। 3 नियम आपको बताएं। पहला नियम, अंतिम अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, तो वह 2 से कटेगा। दूसरा नियम आपको क्या बताएं?
अंतिम अंक अगर 2 से कट जाएगा तो इसका मतलब पूरा अंक 2 से कटेगा। तीसरा नियम क्या बताएं, अंतिम अंक क्या हो, सम हो, तो वह किससे कटेगा, 2 से कटेगा। आप बहुत तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसका कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना कितना 0, 2, 4, 6, 8 हो या रहे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या बोले हम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या रहे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। याद रहेगा, जितना बोलिएगा उतना माइंड फ्रेश होगा। या दूसरा नियम, अंतिम अंक को हम क्या कहते हैं, इकाई। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी 2 से कट जाएगी। लिखिए 2 से विभाजता का नियम, डैश देके लिखिएगा। 2 से विभाजता का नियम डैश देके लिखिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। दो से विभाजित होगी। क्लियर। जैसे कोई भी संख्या लिखिए, अंतिम में 0 डाल दीजिए। कोई भी संख्या लिखिए, उसमें 2 डाल दीजिए अंतिम में। कोई भी संख्या लिखकर 4 डाल दीजिए अंतिम में। कोई भी संख्या 6 या 8 लिखकर डाल दीजिए अंतिम में। कितना भी संख्या लिख दीजिए, अंतिम में सिर्फ इसमें से कोई एक लिख दीजिए, वो 2 से कट जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा यहां पढ़िए, थोड़ा सा घर में रिजल्ट हो जाएगा। अब आते हैं 3 से विभाजता के नियम। अब हेडिंग बनाइए 3 से विभाज्यता का नियम। जो जरूरत है वही पढ़ाया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा पढ़कर कोई फायदा नहीं है। कि और भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। तीन से विभाज्यता का नियम, इसको पहले समझिए, और समझ लीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी संख्या हम पहले लेते हैं, जैसे 729। क्या लगता है ये 3 से कटेगा? 729 3 से कटेगा? कटेगा। अब हम कौन सा पढ़ा रहे हैं, 2 से या 3 से? तो माइंड में अब 3 रखना है। जो हम नियम पढ़ाए थे इसके पहले वो 2 का था, वो नियम इसमें फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अंतिम अंक 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यहां कर जाएगा काम, दूसरे में काम नहीं करेगा। देखिए आपको दिखाते हैं। इसको नियम क्या कहता है समझिएगा। सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ करके बहुत इसको छोटा कर लेना है। अभी हम जोड़ के दिखाते हैं। देखिए यहां इसको कैसे जोड़ सकते हैं। 7, ये हो गया 7 प्लस ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया। अब आप इस सबको जोड़िए, कितना आता है 7 2 9 9 9, और छोटा करना चाहे तो और कर सकते हैं। देखिए और करके दिखाते हैं। बीच में लगाइए प्लस, 1 जोड़ 8 बराबर कितना। अब बोलिए 3 का 3 में 9 कट जाता है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा।
ठीक, परिभाषा बाद में, पहले आप समझिए हम करते क्या है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं 153, चेक करते हैं इसको, कितना, 1 प्लस कितना, प्लस कितना, कितना हो गया, क्या ये 3 में आता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 153 भी 3 से कटेगा। अभी और देखिए ना, जैसे लेते हैं हम, मान लीजिए 243, ठीक है, चलिए जोड़िए, 2 प्लस 4 प्लस 3, आपको इतना नहीं करना, आपको मन में ही जोड़ना है, तो समझाने के लिए इतना कर लेते हैं, 2 4 6 6 3, क्या ये 3 से कटता है, इसका मतलब 243 भी 3 से कटेगा। अभी और लीजिए, अच्छा 8 1 9 7 2, चेक करते हैं कटता है या नहीं। चलिए सबसे पहले 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस, चलिए जोड़िए तो, 8 1 9 9 18 7 25 और 2 27, और छोटा करना चाहे कर सकते हैं, तो 2 प्लस 7 बराबर कितना, क्या ये 9 3 से कटता है, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या भी किससे कटेगी, पकड़ में आ रहा है। अभी देखिए और दिखाते हैं, चलिए जोड़िएगा, सबसे पहले ऐसे जोड़ लेते हैं, 9 में 0 8 17 17 6 23 3 26 26 और 5 31 और 2 33, और छोटा करना चाहे तो 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6 9, 3 प्लस 3 6 6 कटता है 3 से, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या भी किससे कटेगी, यानी देखिए 3 का अगर हमको चेक करना है 3 से कटे या नहीं कटे, सबसे पहले क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो अगर 3 के पहाड़े से कट जाता है तो इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या भी किससे कटेगी, 3 से। अब परिभाषा पे आते हैं, समझिएगा, इसका लिखना होगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसका योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, पकड़ में आ गया, फिर बोलिए पूरा क्लियर हो जाइएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, है आसान। फिर सुनिए ना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। लिखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम, लिखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे आप ऐसे ही समझा के भी लिख सकते हैं ताकि आपको घर में दिक्कत ना हो समझने में। 729 7 प्लस 2 प्लस 9 बराबर 18, 18 1 प्लस 8 बराबर 9, 9 3 से कट गया, यानी पूरी 729 3 से कटेगा। एक दो एग्जाम्पल लिखिए, काफी है, बस अपने समझने के लिए लिखिए, बाकी दुनिया का ठेका हम पे छोड़ दी। कोई भी संख्या लिखकर आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी संख्या, बाद में प्रैक्टिस भी करवा देंगे हम।
मिटा देना, हो गया। रोशन क्या हुआ, सोच में डूबा है, उतारा नहीं उतारा। अब 3 के बाद आते हैं 4 पर। 4 भी आसान है, सिर्फ माइंड में रखिएगा कि किसके लिए हम क्या बताए थे, 2 के लिए क्या बताए थे, 3 के लिए क्या बताए थे। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आप ऊपर चढ़ जाइएगा थोड़ा। अब लिखिएगा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम समझिएगा। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट पे जाते हैं, फिर परिभाषा पे जाएंगे। कोई भी संख्या हम लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसको देख लेते हैं। अगर हमको विभाज्यता का नियम पता नहीं हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से जब भाग लगाएंगे, पता है ये लंबा होते होते यहां तक आ जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम को बचत करने के लिए ये नियम बनाया गया, समझिए इसको कैसे होगा। 2 की विभाज्यता के नियम में क्या करते थे, याद है कुछ, अंतिम का अंक देखते थे। इसमें क्या करना है, अंतिम का देखना है लेकिन डबल अंक देखना है। कितना अंक, बस हो गया। अंतिम का डबल अंक देखिएगा, डबल, तो कितना हो गया, क्या 32 4 के पारे से कटता है, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। क्लियर हो गया। अभी और देखिए यहां पर, अभी और संख्या लिखते हैं। 2 का नियम में सिंगल देखते हैं, 4 के नियम में डबल देखते हैं। कहां का, अंतिम का। चलिए और देखिए यहां पर, बताइए अंतिम का अंक कितना है, क्या 16 4 से कटता है, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। अभी और देखिए ना, और भी संख्या हम लिख लेते हैं। चलिए अंतिम का अंक देख लेंगे कितना है, क्या ये 4 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या किससे कटेगी। अब इतना बड़ी बड़ी संख्या को हम देख के बता रहे हैं कि ये 4 से कटेगा। और भी संख्या लिखते हैं ना, ये जैसे संख्या लिख रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है। अंतिम का अंक 0 4 मतलब 4, क्या 4 के पार हम 4 आता है, इसका मतलब ये। अच्छा इस बार 28वां महीना है, 29 फरवरी 28 है ना। अच्छा देखते हैं, देखिए ईस्वी कितना चल रहा है, 2025। देखते हैं 2025 चल रहा है, एक लॉजिक बताते हैं, 2025 चल रहा है। इसके पहले कभी ना कभी 29वां महीना हुआ होगा ना, फरवरी में, 2024 में हो, 2023 में हो, 2022 में हो। बताइए कब हुआ था 29वां, 2024 में हुआ था 29वां, कंफर्म, कंफर्म हुआ था 2024 में 29वां हुआ था। देखिए 2024 में 29वां हुआ था, नहीं विश्वास हो कैलेंडर आप खोल सकते हैं, देखिएगा। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद 2025 के बाद हर तीसरा 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसमें 29वां महीना होता है। जैसे 2024 में हुआ था ना, तो 2024 के बाद सीधा आप चलिए 4 साल बाद में, 3 साल के बाद चौथे साल में कितना हुआ, 2028। 2028 में जाकर यह हो जाएगा 29वां महीना। बताएंगे अभी क्यों। इसमें क्या होगा, 29 दिन का महीना होगा। कितने दिन का, 29 दिन का महीना होगा। कौन से महीने में, 29 दिन का महीना होगा फरवरी में। इसमें कितने दिन का होगा, 29 दिन का महीना होगा, लेकिन इसमें 28 दिन का ही होगा। अब देखिए ऐसा क्यों है, आप भी अब बता दीजिएगा कब होगा। 2028 के बाद कब होगा, जो ये ना 4 साल बढ़िया आगे, 32 में, 2032 में होगा आपका। हर 4 साल पर आता है आपका कितना दिन का, 29 दिन का। ठीक है, देखिए कैसे पकड़ते हैं। अंतिम का 2 अंक पकड़िए, 4 से कटता है, इसका मतलब 29 दिन का होगा। ठीक, अंतिम का 2 अंक पकड़िए, 4 से कटता है, नहीं कटता है तो 28 दिन का होगा। पकड़ में आया। इसमें आइए, 28 4 से कटता है, 29 दिन का होगा। 32 4 से कटता है, 29 दिन का होगा।
तो आप बताइए 2050 में फरवरी 28 दिन का होगा कि 29 दिन का होगा? 28 का होगा, कंफर्म? देख लेते हैं। यहां पर देखिए अंतिम का अंक कितना है? 50। चर का 4 से 50 कटेगा? संभव है? नहीं कटेगा। तो कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। अब बोलिए नहीं पकड़ लीजिएगा कब 28 कब 29? हाँ, अच्छा बताइए 2002 में कितने दिन का फरवरी रहा होगा? कंफर्म 28 दिन का हुआ होगा। क्यों 28 दिन का हुआ होगा? क्योंकि अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं कटता है। अगर कटता होता तो कितने दिन का होता? अच्छा, 2004 फरवरी 29 दिन की 28 दिन। 29 दिन क्या होगा कि अंतिम का 2 अंक किससे कट रहा है? तो ये कितने दिन का हो गया? तो बताइए याद क्या रखना पड़ेगा आपको? अगर ईस्वी हम लोग का ईस्वी 2004, 2008, 2009 ये सब अगर ईस्वी 4 से कटेगा तो 29 दिन का फरवरी होगा। 4 से नहीं कटेगा तो 28 दिन का होगा। पकड़ में आ गया? यानी 2025 के बाद अब जो है ना, जो हमारा 29वां महीना आएगा फरवरी का, कब आने वाला है? 2028 में। देखिए व्यवस्था के नियम में पकड़ लेनी इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई संख्या लिखते हैं। अभी हम नियम बताए थे कि अंतिम का कितना अंक कटना चाहिए? 2 अंक। तो आप हमको बताइएगा कि क्या ये 4 से भाग लगेगा? कंफर्म है कि नहीं लगेगा? सोचिए बढ़िया से एक बार। लग जाएगा? अरे नहीं समझ में आएगा तो भाग दे के देख लेंगे, छोटा मोटा जो अंतिम का अंक है। कितना है अंतिम में? 72। कितना अंतिम में? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जिससे नहीं हो रहा है उसको हम दिखा देते हैं 4 से 72 में। यही दिखा देते हैं 4 से किसमें? 4 एकम 4, कितना बच गया? ऊपर से आया 2, 4 अठे 32। अब बोलिए कटा कि नहीं कटा? 72 कट गया तो इतना बड़ा संख्या भी किससे कटेगा? चलिए 2 के नियम में हम क्या बताए थे? अंतिम का अंक 1 होना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। 4 के नियम में क्या बोले? अंतिम का 2 अंक किससे कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। तो देखिए इसका परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। यदि किसी संख्या का, क्या बोल रहे हैं? यदि किसी संख्या का कौन सा अंतिम कितना अंक? हाँ, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। याद है क्या? फिर सुनिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हो गया क्लियर? लिखिए ना 4 से विभाजता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या लिख दीजिए और अंतिम में होना चाहिए 2 अंक ऐसा जो 4 से कट जाना चाहिए। कोई भी संख्या लिखकर, कौन सा? पीछे देखो प्रीतम कुमार, कॉपी हो सारा दे दीजिए। लिख लिए? 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। काफी अंडरलाइन किए जैसे हम वैसे कर लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा आराम से। जैसे ही आप घर में पढ़ेंगे तो इतना पढ़िए बाद में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी कम पढ़ते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको तो बाप रे ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम का प्रेशर रहता है उस टाइम पूरा। इसलिए अभी ज्यादा पढ़ेगा तो प्रेशर ही नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं 5 पर। लिखिएगा 5 से विभाज्यता का नियम। ये भी आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम।
पहले कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, परिभाषा को बाद में देखेंगे। कंसेप्ट को पकड़ लीजिएगा, परिभाषा आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए यहां पर जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं और हम ऐसा संख्या लिख रहे हैं जो कि कंफर्म वो 5 से कटने वाला संख्या है, ये 5 से कटेगा, लेकिन कैसे कट रहा है हम आपको दिखाते हैं तुरंत। फिर इसमें कुछ खूबी ढूंढेंगे, तब क्या ऐसा खूबी है जो कि वो 5 से कट रहा है। ये सारा संख्या 5 से कट रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या खूबी है ऐसा जो कि ये 5 से कट रहा है। अंतिम अंक ही है ऐसा जो कि खूबी है। क्या खूबी है आपको दिखाते हैं। अंतिम अंक कितना है इसका, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, यानी क्या और क्या आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है। इसके अलावा कोई संख्या आ ही नहीं रहा अंतिम में। तो कहने का मतलब है कि अगर अंतिम वाला अंक क्या हो, 0 हो या तो 5 हो, तो वह पूरी संख्या किससे कटेगी, क्लियर हो गया। तो 5 से जो पढ़ा रहे हैं माइनस 5 रखिएगा कि 5 से कटने वाला संख्या के अंतिम में कितना कितना होता है, हो गया क्लियर। कितनी भी बड़ी संख्या लिख देंगे अंतिम में क्या होगा, 0 या तो 5, तो वो 5 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या यहां पर लिख देते हैं, अभी जाने दीजिए जहां तक जाता है। क्या ये 5 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन इसके अंतिम में अगर रहता कटेगा। अच्छा अब कटेगा, अब कटेगा, यानी पकड़ लिए। 5 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, अगर अंतिम में क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी संख्या किससे कटेगी। अब नियम पे आते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या बोले हम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर से बोलिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या, क्लियर, लिखिए ना, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए लोड बढ़ता जा रहा है, जो नहीं पढ़ रहे घर में लोड भयानक हो गया है। अभी तक में 3 पेज हो गया होगा याद करने के लिए, ये 4था पेज जा रहा है। इसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब परसों से तो पढ़ाई एकदम जटिल चलेगा ना, डंडा भी नहीं चलेगा, डंडा वाला बात नहीं होगा। पहले पढ़ाया जाएगा तबे कुछ बात होगा ना। अभी तो नया नया विद्यार्थी 10 क्लास में आया ही है, 6 महीना पढ़ेगा, 7 महीना पढ़ेगा, तब जानेगा 10 क्लास क्या होता है। नहीं, मार वाली बात नहीं। लिखिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए 2-3, अंतिम में 0 लिखिए या तो 5 लिखिए, कोई संख्या लिखकर 0 या 5 डाल दीजिए, हो गया। कंसेप्ट पकड़ना जरूरी है। प्रिंस कुमार सर को कॉपी दिखा और घर जाओ, बाबू स्कूल जाना है, स्कूल नहीं छोड़ना है। चलिए अब आते हैं 6, जिसका जरूरत है हम वही पढ़ा रहे हैं आपको। जिसमें ज्यादा दिमाग लगेगा उसको हटाइए, उसको हम भाग देकर चेक कर लेंगे डायरेक्ट। अब हेडिंग बनाइए 6 से विभाज्यता का नियम। नंबर ई। देखिए ई और आसान है, लेकिन इसके लिए 2 और 3 को याद रखना होगा। 2 और 3 याद रहेगा तो 6 हो जाएगा। अच्छा पहले एक बार बोलिए 2 का नियम क्या बताए। उतना ना, सीधा हमको बताइए क्या देखेंगे जो कि 2 से कटे। अंतिम अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। या दूसरा नियम बताते अंतिम वाला अंक 2 से कट गया, इसका मतलब पूरा पूरी 2 से कटेगा। 5 में भी वही नियम अप्लाई है, अंतिम वाला कट गया 5 से, सब कट जाएगा। 3 का क्या बताए थे,
संख्या को जोड़ लेंगे, अगर वो 3 से कटेगा इसका मतलब वो 3 से पूरा पूरी संख्या कट जाएगी, यही ना। तो 6 का नियम देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि 216 लिखे हम, कितना लिखे, इसको चेक कीजिए, ये 2 से कटता है, कट गया। 3 से चेक कीजिए, जोड़ना पड़ेगा, 2 1 और 3 और 6 तो 9 तो कटता है 3 से। इसका मतलब ये किससे कट गया, 2 से भी कट गया, 3 से कट गया। अब आपको हम बताते हैं, जो संख्या 2 से कट गया और 3 से कट गया वह 6 से कटेगा। क्या बोले हम, 2 से कट गया, 3 से कट गया तो 6 से। तो अब जो हम संख्या चेक करेंगे 2 और 3 से अगर कटने वाला होगा तो इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। आसान है, जैसे दिखाते हैं। एक हल्का सा संख्या लिखते हैं 24। 24 चौका छमाता है ना, 6 चौके 24। चेक करते हैं, क्या ये 2 से कटेगा, कट गया ये 2 से। क्या ये 3 से कटेगा, 4 2 6, इसका मतलब 3 से भी कटेगा। जब 2 और 3 दोनों से कट गया तो किससे कटेगा, पकड़ में आया, नहीं आसान है। 2 और 3 से कट गया तो किससे कटेगा, 6 से कटेगा। अब बड़ी बड़ी संख्या लिखते हैं हम थोड़ा सा, देखिए यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका ये किससे कट गया। अब 3 से चेक किए, 9 3 12 7 19 2 21 3 के 12 से कटता है, ये 3 से कट गया। आपको बताएं 2 और 3 से कट गया, इसका मतलब आसान हो गया। तो देखिए आप कितना आसान हुआ इसका परिभाषा। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या बोले हम, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। लिखिए परिभाषा, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिखे कि पहले 2 से कटा, फिर 3 से कटा, इसलिए ये पूरा पूरी 6 से भी कटा। सेम ऐसे ही लिखिए, 2 से कटा, 3 से कटा, इसलिए ये 6 से कटा। हो गया, चलें आगे। देखिए, किसी संख्या को जब हम तोड़ते हैं ना, या अभाज्य गुणनखंड करते हैं या गुणनखंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको 210 का गुणनखंड करना है, इसको भी सीख लीजिए आप। 210 का क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब तोड़ना है इसको। तो जब भी इसको तोड़ते हैं तो हम अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं, और अभाज्य संख्या फिर आप याद कीजिए। अब अभाज्य संख्या बोल, अभाज्य संख्या कौन सा होता है, याद कीजिए, जो किसी से ना कटता है। सीधा बात है, जब पूछेंगे परिभाषा तो परिभाषा बोलिए, जो किसी से नहीं कटता है। तो आप बोलिए ना, शुरू से अभाज्य संख्या कहां से होता है, 2 होता है, उसके बाद क्या होता है, 3 आता है, उसके बाद 4 तो ना होगा, 5 होगा, 5 के बाद सीधा 7 होगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। इतना में तो देख लेंगे इसको, समझिए। तो गुणनखंड जब करते हैं इसी पहाड़े से हम भाग लगाते हैं। 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगाएंगे। अब जब भी आप पहाड़ा ढूंढेंगे, 2 से ढूंढेंगे, 3 से ढूंढेंगे, सीधे किस में चले जाएंगे, 5। 4 को नहीं देखेंगे। अब 5 के बाद सीधा किस में जाएंगे, और 7 के बाद जो छोड़ेंगे डायरेक्ट कहां जाएंगे। ऐसे ही आपको पहाड़ा ढूंढना, तब जल्दी ढूंढ लीजिएगा। जैसे इसको गुणनखंड करना है, बोलिए कितना से कटाना होगा। चलिए 2 से कटाते हैं सबसे पहले हम इसको।
तो 2 से कटाएंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका 2 से भाग आपको नहीं देना है, ये कमजोर बच्चे के लिए बता रहे हैं। 2 से आपको भाग देना है 210, बोल कर ट्राई कीजिएगा 200, पहले 200 उसके बाद तो 2 का मतलब होता है आधा करना, 2 भाग करना, तो 200 तो कैसे हुआ रे, 100 हुआ, और 10 कितना हुआ 5, 100 यही करना है आपको, ये हो गया 105। अब देखिए 2 से कटेगा, देख के पता करना 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 2 का पीछा छोड़िए, किस पर आइए 3 पर आइए, 3 से नहीं कटेगा तब ना 5 पर जाएंगे। 3 का नियम क्या है, जोड़ना है, 5 1, इसका लिए 3 से कटेगा। अब 3 से देखिए कैसे कटाते हैं इसको, दनादन एकदम। 3 से 1 कटेगा तो डबल अंक लीजिए 10, 3 का 3 में 10, 3 बार में लिए कितना थे 10, अब खिलाए कितना 9, कितना बच गया, ये तो खत्म है, बचा हुआ कौन है, एक अपने पास, बगल से 5, कितना हो गया 15, 3 में 15 कितने बार में, देखिए यहीं पे हो गया ना, माइंड यही लगाना है। अब फिर 3 का पीछा मत छोड़िए, 5 3 8, क्या ये 3 से कटेगा, अब 3 को छोड़ देते हैं, अब किस पर जाते हैं, 5 से कटेगा ही, अंतिम वाला 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा, तो 5 से 35 और 7 कोनो पारा में नहीं आता है, हो गया, यही इसका नियम कह रहा है। देखिए 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो 4 आया क्या, तो आपको 4 को देखना भी नहीं था। तो अब जब भी आप इसको कटाएंगे तो किस संख्या से कटाएंगे, अभाज्य से, किससे कटाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा था अभाज्य गुणनखंड। सब दिन लिखते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए इसका नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड, की अभाज्य संख्या से ही आपको इसे क्या करना है, गुणनखंड करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 3 फिर 4 को भी चेक करते हैं, 5 6 को भी चेक करते हैं, 10 को भी करते हैं, 12 को भी करते हैं, सीधा उड़ते चल जाइए। 13 के बाद कितना पर जाएंगे बताइए तो, 17 के बाद 19, 19 के बाद हाँ 23, 23 के बाद 29। अब देखिए एगो चीज, जो पहाड़ा 29 तक में नहीं कटेगा, ठीक है, 29 तक में नहीं कटेगा जो संख्या, तो वो कोई बंदा इसको नहीं पढ़ा तो वो कैसे खोजेगा, सबसे पहले 2 खोजेगा, 3 4 5 6 7 ऐसे करके कहां तक पहुंचेगा, 29 तक। तो कितने पहाड़े को टच करके पहुंचेगा 29 तक, 28 पहाड़ा को टच करेगा, एक को नहीं टच कर रहा है, 28 पहाड़ा को देखेगा। लेकिन हम लोग अगर पढ़े ऐसा ही तो कई पहाड़ा टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कितना टच किया 28, हम कितना टच किए। यही होता है, पढ़ने के बाद जो इस पर आप काम करते हैं, और जो नहीं पढ़ा लिखा इस पर काम करता है, तो जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में बनना चाहिए, वो क्वेश्चन उसको कम से कम वो 5 मिनट ले लेगा, क्योंकि वो ढूंढने में जाएगा ना। वो जब ढूंढेगा 5 तो आप पहुंचिएगा 17 पर, जब वो 17 पहुंचे आप कहां पहुंच जाइएगा 29 पर, वो तो पीछे चल जाएगा ना। इसलिए उसके बाद जो विभाजता का नियम पढ़ा होगा वो अंतिम अंक देखेगा, या तो जोड़ के देखेगा, यही ना करेगा, या अंतिम का 2 अंक देखेगा, यही करेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा विभाजता करें वो क्या करेगा, एक बार 2 से भाग लगाएगा, फिर 3 से भाग लगाएगा, फिर 4 से भाग लगाएगा, फिर 5 से, बताइए टाइम नहीं लगेगा, टाइम भी जाएगा, पन्ना भी जाएगा। या पन्ना यहाँ पर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, या पिताजी के पैसा पन्ना खरीदेंगे। एग्जाम का जो पन्ना लीजिएगा तो कहां से उड़ाइएगा, एग्जाम में रफ के लिए पन्ना नहीं मिलता है, उसी में जो करना है सब उसी में। तो इतना भी पन्ना बर्बाद कीजिएगा, हो सकता है लास्ट में आपको एक क्वेश्चन आता हो, पन्ना नहीं हो, एक्स्ट्रा पन्ना भी नहीं मिलता है। इसलिए विभाजता का नियम हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसको अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। और आपको पता है इसका यूज सब जगह होता है, कोई भी क्वेश्चन बनाइए ये यूज होता है। जैसे कोई क्वेश्चन को बना रहे थे और आ गया आंसर ऐसा, सपोज दैट आंसर आया ऐसा आ गया, बोलता है y का मान कितना होगा, और यहां के क्वेश्चन फंस गया। तो ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है देखने में, गुणनखंड जो 9th में पढ़ा है उसको पता होगा। तो इसका क्या करना होगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे होता है, 30 को तोड़ना होता है। अब 30 को तोड़ने के लिए फिर यही नियम में जाना होगा ना, यही नहीं करेंगे आप। 30 को ऐसे तोड़ते हैं जी, कौन से पारा से, 2 से 15, अब कौन पारा से, 5 से 1, किस पे चले गए, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन कहाँ था, गुणनखंड में, पहुंचा कहाँ, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कहाँ पहुंचता है, विभाजता के नियम में पहुंचा। इसलिए हम पहले यही पढ़ा देते हैं बच्चा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। 6 के बाद 7 को छोड़ दीजिए,
8 को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 8 से कटने का नौबत तो आएगा नहीं इसमें, 8 अबाज है, नौबत नहीं आएगा। और 7 को इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, 7 को नियम क्या देखिए बताते हैं आपको। सपोज डेट ये 35 है, ठीक है ना। करना इसका क्या है समझिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। 35 देखिए 7 से कटता है, आपको पता होगा, तो हम चेक करके दिखाते हैं कैसे कटता है। 3 का 3 से गुना लगा देना है, इन 3 गुना कर देना है और अंतिम वाले को जोड़ देना है। बताइए 3 गुना 3, 3 गुना 3 और जोड़ 5, क्या ये 7 से कटता है? इसका मतलब 35 भी 7 से कटता होगा। ये नियम हो गया। अब समझिए कुछ चीज और। 28, सबसे पहले इसको कितना से गुना कीजिए, फिर 2 से बोलते हैं। 3 गुना बोले थे अभी तुरंत हम, और 3 था तो 3 से गुना, 2 है 2 से गुना, 3 गुना कर दिए, अंतिम वाला को जोड़ दिए, 3 दूनी और 8 कट रहा है। ये हो गया 2 अंक वाले के लिए नियम। 3 अंक का अलग नियम, 4 अंक का अलग नियम, 5 अंक का अलग नियम। तो नियम बाय नियम चल रहा है। उससे उतना देर में ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कर लेंगे ना, कर लेंगे वो। जैसे 343 है मान लीजिए, आपको पता है 343 7 से कटता है कि नहीं कटता है? पता है? कैसे पता है? कौन बताया 343 7 से कटता है? दिमाग लगाइए, कौन बताया था, या फिर आपको कैसे पता चला 343 7 से कट जाएगा? हाँ, यही सब है पढ़ने का तरीका, कहीं से कहीं को जोड़ देना है। जैसे कि 7 से कटता है, हम कैसे जान रहे हैं आपको थोड़ा सा और बताते हैं। अगर आप स्क्वायर क्यूब पहले याद किए होते हमारे बात पर, तो अभी आपको नौबत नहीं आता। देखिए यहां समझाते हैं। अभी हम क्यूब से आप जोड़ दिए तो थोड़ा सा माइंड आपका विकसित किया है। इसका मतलब है आप पढ़े हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर, रोशन ये पता है तुमको? कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसको समझिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ऊपर वाला ये पावर लिख रहे हैं हम, तो पावर कितना दे रहे हैं इसको हम, तो 2 बार गुना करना है। 2 से गुना नहीं करना है, 2 बार गुना करना है। 4 को 4 से गुना करना है, तो कितना होगा 16। 3 को 3 से गुना करना है 9, 2 को 2 से गुना करना है। यही कर रहे हैं हम। अब देखिए 5 पर लिखते हैं, हम काम करते हैं। 5 को 5 से गुना कर दिए, यही कर रहे हैं। अब थोड़ा पावर 3 में भी यूज करते हैं हम। सपोज डेट 6 का पावर 3, तो क्या करना होगा 6